नेक्स्ट टॉपिक से हमारा यूजर। अब हम लोग यूजर को एक एक पॉइंट हम लोग डिफाइन करेंगे। यूजर क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूजर का मतलब क्या होता है। यूजर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी सिस्टम या कंप्यूटर या वेबसाइट या एप्लीकेशन का उपयोग करता है। यानी कि अपने भाषा में बताना चाहता हूँ, यदि आप कंप्यूटर को चला रहे हैं तो आप कंप्यूटर के लिए एक यूजर हैं। आप किसी एप्लीकेशन को चला रहे हैं, व्हाट्सएप, इमो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप एक यूजर हैं। आप किसी वेबसाइट को चला रहे हैं तो भी आप एक यूजर है। यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। या जो सिस्टम को चला रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है, एप्लीकेशन को चला रहा है, वेबसाइट को चला रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, यूजर। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूजर का मतलब क्या होता है। वह व्यक्ति जो किसी सिस्टम, कंप्यूटर या वेबसाइट या एप्लीकेशन का उपयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। एज यूजर इज ए पर्सन हु यूज ए सिस्टम, कंप्यूटर, वेबसाइट और एप्लीकेशन। एग्जाम्पल में आप यहाँ समझ पाएंगे कि एक मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाला व्यक्ति यूजर कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट पहले ही बता दिया है कि अगर आप मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम चलाते हैं तो भी आप एक यूजर ही हैं। यहाँ पे यूजर का मतलब बस इतना ही है। आप समझिए कि जो कंप्यूटर को चलाता है, जो सिस्टम को चलाता है, वो हमारा क्या होता है, यूजर होता है। राइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे एक कंप्यूटर है और इधर मनुष्य का फोटोज लगा हुआ है, वुमेन। अब आप यहाँ देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन अपने आप से नहीं चल सकती है, अपने आप से ऑपरेट नहीं हो सकती। कंप्यूटर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो अपने आप से वो सोच सके, समझ सके और आपको रिजल्ट दे सके। राइट ना? ये सबसे पहले क्या लेता है, इनपुट लेता है। इनपुट कौन देता है इसको, मनुष्य देता है। तो जो इस कंप्यूटर को चला रहा है, इस कंप्यूटर को कौन चला रहा है, मनुष्य चला रहा है। तो मनुष्य हमारा क्या हुआ, यहाँ पे यूजर हुआ। यूजर, यूजर कौन है, मनुष्य है। यहाँ देखिए, ये आदमी क्या है, यूजर है। क्यों यूजर है, क्योंकि ये कंप्यूटर को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। मशीन है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसको जब तक इनपुट नहीं दिया जाएगा तब तक ये आउटपुट नहीं देगा। और इसको इनपुट देने का कार्य कौन करेगा, वो मनुष्य करेगा। तो जो भी इसको इनपुट दे रहा है वो इसका क्या होगा, यूजर होगा। राइट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूजर किसे कहते हैं। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, हम उसे यूजर कहते हैं। राइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे दिया है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। अब यहाँ से हम लोग पूरा इतिहास पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो फैमिली के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर का जो फैमिली होती है, जैसे मैंने बताया कि हर मनुष्य का अपना एक परिवार होता है, फैमिली होते हैं और उस फैमिली में सदस्य होते हैं और हर सदस्य का अलग अलग काम होता है। कोई माँ होती है, कोई बाप होते हैं, बेटा होते हैं, बेटी होती है, उन सबका अलग अलग काम होता है। उसी तरह से कंप्यूटर का भी अपना एक फैमिली होता है जिसमें कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, और उनका भी अलग अलग कार्य होता है। उन सबका अपना एक पर्सनल काम होता है। प्रिंटर का काम होता है मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी के लाना और हार्ड कॉपी में बदल देना। मॉनिटर का काम होता है कि सीपीयू के अंदर जितने भी गणनाएं होती हैं उनको लाके दिखाना। कीबोर्ड का काम होता है डेटा को वहां तक पहुंचाना। तो उसी तरह से अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है वो कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, कैसे, वो सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये हमारी टॉपिक से हम इसको क्लियर करेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, यहाँ देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक व लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। यदि आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर शब्द कैसे बना हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अगर कोई पूछे कंप्यूटर का अर्थ बताइए, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, कंप्यूट का क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गणना करना या संगणना करना भी होता है। यह शब्द अंग्रेजी में कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के नाम से अंग्रेजी में बोला जाता है, और इसे तथा हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये जो कंप्यूट है ये रियल नेम है इसका। कंप्यूटर का जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसे अगर कहीं पे कंप्यूट लिखा है तो आप समझ लीजिएगा वो भी सही है,
कहीं पे कंप्यूटर लिखा है वो भी सही है, और संगणक लिखा है वो भी सही है। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस हैं, तीनों लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ। यहाँ जो कंप्यूट लिखा है ये लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखा गया है। यहाँ जो कंप्यूटर लिखा गया है ये इंग्लिश में लिखा गया, अंग्रेजी में। यहाँ पे देखिए लिखा गया, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, तथा हिंदी में क्या कहते हैं, इसको संगणक कहते हैं। आप कंप्यूटर का भी हिंदी अर्थ निकालिए, संगणक का भी हिंदी अर्थ निकालिए, कंप्यूट का भी हिंदी अर्थ निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, गणना करने वाला, राइट ना। तो यहाँ पे आप समझिए, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन व ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी। इसी कंप्यूट शब्द को अंग्रेजी में कंप्यूटर बोलते हैं तथा हिंदी में संगणक बोलते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप नोट करिए। आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, ये हमारी गारंटी है, राइट। तो आप यहाँ देख लीजिए, अब आपको पता चल गया कि कंप्यूट क्या है, लैटिन व ग्रीक भाषा में इसको हम कंप्यूट कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। और तीनों का अर्थ क्या होता है, गणना करने वाला, राइट। समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द का प्रारंभिक उपयोग, यानी सबसे पहले कंप्यूटर शब्द को किसने एक्सप्लेन किया, किसने बोला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है यहाँ पे आपको। 1613 ईस्वी में, आप यहाँ देख लीजिए, 1613 ईस्वी में रिचर्ड ब्रेथवेट, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द यंग मैन ग्लीनिंग्स, और इसमें इन्होंने कंप्यूटर शब्द का यूज किया था। कंप्यूटर शब्द उस समय तेज मनुष्य को बोला जाता था, जिनका मनुष्य थे, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता था, तो उनको एक कंप्यूटर नाम दिया जाता था, राइट। तो ये कंप्यूटर का नाम का जिक्र किए हैं जिस किताब का नाम है द यंग मैन ग्लीनिंग, जो राइटर हैं यहाँ पे रिचर्ड ब्रेथवेट हैं। 1613 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। आप यहाँ पे इस पुस्तक के बारे में डीपली जानकारी निकाल सकते हैं। आपको विकिपीडिया पे जाकर ये डिटेल्स मिल जाएंगी, या आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक भेज देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इंजन बनाए गए हैं, एक डिफरेंस इंजन है और एक एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, सीबी। उन्होंने 1822 में, डिफरेंस इंजन कब बनाया गया, 1822 में, और एनालिटिकल इंजन कब बनाया गया, 1837 में। याद रखिएगा, ये 2 इंजन बनाए गए थे, 1822 में डिफरेंस इंजन और 1837 में एनालिटिकल इंजन। इन दोनों इंजनों को किसके द्वारा बनाया गया था, सीबी, सीबी यानी चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था 1791 में, चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था 1791 में, और मृत्यु हुई थी 1871 में। जो आगे उनका जीवनी पढ़ने को मिलेगा हमें, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये डिफरेंस इंजन है, और इसी इंजन का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था 1822 में। ये गणना करने में सक्षम था, राइट। और ये एनालिटिकल इंजन है, इन लोग का बहुत डीपली हिस्ट्री है, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। 1822 में आपका डिफरेंस इंजन बना था जो गुणा भाग करने में सक्षम था। फिर 1837 में एनालिटिकल इंजन बना जिसमें 2 लोग मिले हुए थे, चार्ल्स बेबेज और एडा लवलेस। एडा लवलेस 2 लोग मिलके इस इंजन का निर्माण किए थे। इस इंजन में क्या खासियत थी ये भी बता देते हैं। ये जो इंजन था ये दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना करता था। ये जो इंजन था ये दशमलव के बाद 50 अंकों की गणना करने में सक्षम था। पहली डिफरेंस आपको दिख गई। दूसरा क्या था कि इसमें प्रोग्राम नहीं चलता था, इसमें प्रोग्राम नहीं चलता था, और इस इंजन में प्रोग्राम चलता था, राइट। इसमें प्रोग्राम चलता था। इसमें एनालिटिकल इंजन में जो हार्डवेयर का काम किए थे वो चार्ल्स बेबेज किए थे समझने के लिए, और इसमें जो प्रोग्राम लिखी थी वो लिखी थी एडा लवलेस, जिनको भारत विश्व का पहली प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है, प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है, वो थी एडा लवलेस। इन्होंने पहली प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखा था एनालिटिकल कंप्यूटर के लिए, इसलिए इनको वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, एडा लवलेस, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। दोनों इंजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है कंप्यूटर शब्द का विकास। यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर शब्द का विकास। आजकल कंप्यूटर शब्द का व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटिंग डिवाइसों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो नाम है हम किसको देते हैं। यहाँ पे देखिए कि
यहाँ पे लिखा है शब्द व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटिंग डिवाइसों के लिए किया जाता है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। इन सब को हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहते हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सब क्या है? एक कंप्यूटर का रूप है। राइट, आगे देखेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करने में, स्टोर करने और आउटपुट देने में मदद करता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को तेजी से और सटीकता के साथ कार्य करने में सक्षम होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कंप्यूटर एक क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा लिए गए डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद वो क्या करता है? आउटपुट देता है। और ये बहुत तेजी से कार्यों को करता है और शुद्धता के साथ करता है और डेटा को बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को क्या करता है? ये स्टोर करता है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर के पिता, यहाँ से हम शुरू करेंगे।